दोस्तों नमस्कार। आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो ट्रांसमिशन सिस्टम की मतलब कि ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन में अंतर क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आप लोगों से ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, और मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, ढांचा बनाया हुआ है जिसके जरिए मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, मतलब समझाऊंगा जिससे कैसे आपकी लाइट बनती है, उत्पादन जो मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पारेषण प्रणाली। ठीक है, तो पारेषण प्रणाली है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो उत्पादन लाइट बनती है उत्पादन में वो कैसे बनती है और हम तक कैसे पहुँचती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम कि आपका एक अल्टरनेटर है। क्या है? अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो होता है आपका, ये वाला जो अल्टरनेटर है वो आपका क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको। यहाँ 33 kV लिखा हुआ है मैंने। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए 11 kV वाया 33 की, इनमें से कोई भी एक सप्लाई होगी, इनमें से कोई एक सप्लाई होगी जो आपकी 3 फेज होगी। मतलब कि लाइट बनाने का तरीका होता है कि कहीं भी जब हम एक अल्टरनेटर घुमाते हैं, जब कोई भी पहिया घूमता है तेज, तो उस गति से घूमने के बाद जो उसके एक अल्टरनेटर में डायनामो, जैसे आपने देखो जनरेटर जब हमारा डीजल के द्वारा घुमाया जाता है तो क्या 33 की मतलब आपकी 3 फेज, मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि आपने देखा जनरेटर होता है हमारा। जनरेटर क्या करता है कि छोटा सिस्टम बना दिया उत्पादन जैसा, जैसे कि शादी है वो होती है, कोई फंक्शन होते हैं या कहीं किसी कंपनी में, तो वहां जनरेटर का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो जनरेटर का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक डीजल के द्वारा उसको घुमाया जाता है। घुमाने के बाद जब वो घूमता है तो वहां पर क्या है, एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई दोनों तरह के होते हैं, तो वहां पर हमें सप्लाई उत्पन्न हो जाती है डायनामा के तहत। तो यहाँ पर हमने बात की आपसे 33 केवी और 11 केवी। तो यहाँ से जैसे कि उत्पादन ने 11 केवी सप्लाई बनाई, कितनी? 11 केवी। जब आपने उत्पादन ने 11 केवी सप्लाई बनाई तो कौन से 3 फेज में, इसमें 3 फेज में। ठीक है, तो जब उत्पादन ने 3 फेज में सप्लाई बनाई तो सबसे पहले हमारी जो सप्लाई बनी वो 11 केवी। क्या बनी? 11 केवी। और सबसे पहले 11 केवी बना दी। अब उन्होंने क्या किया, एक इनपुट एक आउटपुट वाला सिस्टम बना दिया। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, यहां पर लिखा मैंने 11 केवी को मैंने तुरंत कन्वर्ट कर दिया 220 केवी में। कितने में कर दिया? 220 केवी में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 11 केवी सप्लाई को 220 केवी में कन्वर्ट किया। अब किया कैसे, उसके लिए मैंने क्या लगाया, स्टेप डाउन ट्रांसफर लगाया, स्टेप अप लगाया। तो मैंने लगाया यहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया। तो यहां सप्लाई बढ़ाने स्टेप अप ट्रांसफर लगा दिया। जब स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना और डाउन का मतलब कम करना, तो यहां से हमें 11 केवी को 230 2,20,000 वोल्टेज बनाना है, तो 220 केवी में हमने इसको बना दिया। सबसे पहले दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन या सिस्टम, कुछ भी लिख सकते हैं इसको, या ट्रांसमिशन। तो अब इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन बोलते हैं, लाइन बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे हमने प्राइमरी लिख दिया, ये सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी हमें वोल्टेज का वहां से हमें फीडर होता है। क्या होता है? ये फीडर होते हैं आपके, जो आपके बड़े फीडर होते हैं, बड़े फीडर जो बड़े फीडर आपके हैं, बड़े फीडर जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं ये। तो 11 केवी को 220 केवी में कन्वर्ट किया। 220 के लिए हमने क्या है, स्टेप अप ट्रांसफर लगा दिया, टीएफ लिखेंगे हम, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहां पे हमने लगा दिया। अब क्या किया, 220 को हमने 220 को अब हमने कहां पर लेके गए हम, अब हम यहां पे ले गए 220 को। 220 को हमने केवी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपका 33 132 लिख देते हैं, ठीक है आपको समझाने के लिए, और 33 केवी। मैं दोनों बातें लिख दी यहाँ पे, क्योंकि इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हम यहाँ 33 लिख देते तो आप ये कहते सर 33 एकदम डायरेक्ट कैसे हो गई। उसके लिए हमने यहाँ पर समझाने के लिए किया है कि 220 को मैंने 132 केवी में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने 33 केवी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या वो स्टेप में अपनाया, यहाँ आपका ये हो गया प्राथमिक प्राइमरी, और यहां हो गया आपका सेकेंडरी।
प्राइमरी नियम हो गया आपका, जैसे इनपुट आया और यहाँ पर हमने जो आउटपुट दे दिया। आप क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे समझा रहा हूँ मैं, कोशिश करूंगा आपको अच्छा से अच्छा समझाने की। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर मैंने जब ये किया तो ये किसके द्वारा हुआ, ग्रिड के द्वारा, ग्रिड स्टेशन द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिड स्टेशन द्वारा। ग्रिड स्टेशन कौन से होते हैं, जहां से काफी जगहों से हमारे सप्लाई आती है। आपने देखा होगा कि आपका जहां उत्पादन होता है उसके कुछ दूर, काफी दूर के बाद वहां पर ग्रिड बनाए जाते हैं, ग्रिड पावर बनाए जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि बहुत बड़ा ग्रिड होता है, काफी जगह से सप्लाई आती है, वहां पर काफी जगह से सप्लाई आती है और वो सप्लाई क्या करते हैं, चारों तरफ कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो चारों तरफ कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, जैसे कि वहां से 220 आया, 220 के भी आया, आके वहां से 132 में कन्वर्ट किया, 33 में कन्वर्ट किया। तो ग्रिड की जगह से, ग्रिड से काफी जगह से इनपुट आता है, उसको आउटपुट देने के, जैसे कि हमारे सब स्टेशन होते हैं, क्या होते हैं। अब क्या हुआ, यहां से जब कन्वर्ट किया मैंने, यहां से ग्रिड से, मतलब आपने क्या किया, यहां से हमने आउटपुट दे दिया, ये ग्रिड में, मैं शॉर्ट में दूं ग्रिड, ठीक है, जीडी। ग्रिड में क्या हुआ, यहां से कन्वर्ट करके आप ग्रिड में दिया और वो आपको दे दिया, किसको दे दिया, वो आपको 33 में दे दी, किसको, सब स्टेशन को। किसको दे दिया, जो आपके यहाँ पर लाइट भेजते हैं गांव में, वहां के लिए 33 के भी दे दी। अब वहां से तो ये इनपुट जो आया आपका, वो आपका क्या हुआ, इनपुट आया है। अब आपका दोस्तों, आपका आउटपुट वो है, वो कितना हो गया, 11 केवी। कितना हो गया दोस्तों, आपका जो आउटपुट था वो आपका हो गया क्या, 11 केवी। समझ में आ रहा है, आई होप सबको आपको समझ में आ रहा है। कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे अच्छा से अच्छा बताने की। अगर कोई भी, मैं देखिए, आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, जब मैं पूरा बता दूं उसके स्क्रीनशॉट में लिख लो, और जो मैं बोल रहा हूँ बाई आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, और जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर वहां नोट कर सकते हैं। जब आप नोटबुक में नोट कर लेंगे तो आपके बेनिफिट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऐसा है कि जो आपका जो इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, सारे आईटीआई के लेवल के क्वेश्चन का करा रहा हूँ मैं। आईटीआई के लेवल की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है आईटीआई की, मैं वही करा रहा हूँ, और जो पूरा सिलेबस मैं इसी पे कराऊंगा। क्योंकि जब तक लॉकडाउन की, आपको पता है कितना प्रॉब्लम है लॉकडाउन की, कि हम काफी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए ये सुविधा जो हमारी सरकार ने बोला है, उस सुविधा मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। एक एक सब्जेक्ट का जो चैप्टर आपके रह गया था, जो भी कुछ सिलेबस रह गया, वो मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखिए, यहाँ बात करते हैं, इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अब 11 केवी, अब ये क्या है, ये हो गया आपका सब स्टेशन, सब स्टेशन। और यहाँ मैंने सब स्टेशन पे क्या हुआ, 33 केवी आपकी सप्लाई आई, और वहां से आउटपुट हमने 11 केवी दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब हमने 11 केवी की दोस्तों यहाँ बात करते हैं, कितने की, 11 केवी की। तो 11 केवी की जब ये क्या हुआ, 11 केवी जब हमने गांव की जो दिए थे, विद्युत वितरण, क्या बोलते उसको, विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत वितरण, जब हमने 11 केवी दिया तो यहाँ पे हमें कितना, 440 वोल्ट मिलेगा, किसमें, सॉरी 440 वोल्ट मिलेगा, किसमें मिलेगा, वोल्ट में। तो 440 वोल्टेज हमें मिलेगा किसमें, 3 फेज में। किसमें मिलेगा, 3 फेज में। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 3 फेज में हमें कितना मिलेगा, 440 वोल्ट मिलेगा। ये क्या है, विद्युत वितरण हो गया आपका, क्या होगा, विद्युत वितरण। अब मैं आपको एक एक चीज देखो, एक बार और रिवीजन करा दूंगा और अच्छे से समझाओगे आप लोग। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ सर जब 440 वोल्टेज आ गया, तो यहाँ पर हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सर्विस लाइन, क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन। जैसे कि ये सारी जो लाइनें आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये आपका सर्विस लाइन, ठीक है, उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है, ये क्या हुआ आपका उपभोक्ता, ये आपको यहाँ तक सप्लाई मिल गई। मतलब ये क्या है कि आपको, मतलब जो बोलते हैं आपको सर्विस लाइन, सर्विस का मतलब कि हमें सप्लाई मिल गई। जैसे कि हमारे घर पर आ गया 440 वोल्ट, हमारे गांव में कहाँ पे मिला, जैसे ट्रांसफार्मर रखा, वहां पे 11 केवी वोल्टेज आता है, आपको पता है 11,000 वोल्टेज आ रहा है। तो वहां से जब हमको 3 फेज मिलता है, तो वहां कितना मिला आपको, 440 वोल्ट मिला। वोल्टेज मिलने के बाद जब 440 वोल्टेज हमें मिल गया, प्रोवाइड कर दिया है, तो हमारे यहाँ पर बाहर एक मीटर लगा होता है, देखा आपने, वो डिस्ट्रीब्यूशन मीटर, जो सर्विस मीटर होता है,
वहां से क्या होगा, आपको वहां से आपको सप्लाई दी जाएगी और वो सप्लाई आपको सिंगल फेज, जैसे घर पे है किसी का 3 फेज पे आता है तो वहां पर मीटर से सिंगल फेज लगा हुआ है तो वहां पर हमें कितने 230 वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ 3 फेज लगा हुआ 440 वोल्ट हमें मिलेगा। जब वो सर्विस लाइन को मीटर से जब आउटपुट हमें मिलता है, जब मीटर से हमें आउटपुट जो मिलता है, एनर्जी मीटर से आउटपुट जो हमें मिलेगा, वो आपका होता है सर्विस लाइन, कि आपको उपभोक्ता तक नहीं, उपभोक्ता को तक पहुंचाना, तो आपको उपभोक्ता, तो वहां पर कॉलोनी है, देखो कॉलोनियां हो गई, गांव हो गया, देहात हो गया, जो भी मतलब घर हो गए, मकान हो गए, ट्यूबवेल हो गए, जो भी XYZ जो भी आपके आते हैं वो सारी यहाँ सप्लाई दे दी जाती है। उसके बाद आई होप मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैं बहुत कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा बताना। बस दोस्तों इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही, आप मुझे अगर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तो मैं और अच्छी कोशिश करूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं तो आपको बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, क्षमा चाहता हूँ मैं। देखिए मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे बताने की। आई होप मैं आगे बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपकी होती है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज में लिख दिया वोल्टेज, शॉर्ट में लिख दिया हाई वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद ये भी हाई वोल्टेज होती है, ये भी हाई वोल्टेज होती है, भाई हाई वोल्टेज तो है ना, ये आपकी हाई, तो हाई वोल्टेज आपका ये भी हो गया, आपका ये हो गया। अब आपने एक बात नहीं सोची होगी, आप ये भी सोच रहे होंगे सर ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर लाइट नहीं जाती, जैसे कि आप उत्पादन जहां पर आपकी लाइट बन रही है वहां पर उनको वोल्टेज, देखो वहां हमने देखा है कि उत्पादन में क्या होता है, यहाँ लाइट बनती है, जहां उत्पादन होती है वहां के जो भी आपको 11 kV लाइट है वो डायरेक्ट जोड़ दी जाती है। जैसे जो 11 kV लाइट बन रही है वो डायरेक्ट हमारे किससे जोड़ दी, जो हमारी कॉलोनी में लोग रहते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि हमारे TU2 है, JE है, STO है, एक्शन है, या छोटे छोटे वर्कर जो भी आपके काम करते हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं, जो भी उसमें होते हैं, जो भी विद्युत विभाग में जो भी कार्य करते हैं, उन सबको प्रोवाइड के लिए सप्लाई मतलब मिलने के लिए, देने के लिए यहाँ पे 11 kV डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर रखने के बाद वहां पर हम आपको डायरेक्ट 440 वोल्टेज उनको प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहां पर आपकी जितनी कॉलोनियां हैं, वहां कम स्कूल हैं, ठीक है, जो उनके संपर्क में जो आते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं सप्लाई दे देते हैं, वो आपकी सर्विस लाइन वहां से डायरेक्ट। इसलिए वहां पर जब तक उत्पादन होता है तब तक हमारी लाइट वहां नहीं जाती है, बहुत कम लाइट जाती है वहां पर, जब कोई इमरजेंसी होती है तब जाके लाइट जाती है। ये आपका प्रोसेसिंग था दोस्तों। यहाँ मैंने एक प्रोसेस और आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि आपकी या तो 11 kV होगा या 33 kV। मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ 11 kV वोल्टेज आपकी सप्लाई बनती है, जो अल्टरनेटर के कारण बनती है, मतलब घूमने कारण। वहां क्या होता है कि टरबाइन के ऊपर भाप काफी तरह के होते हैं, 5 प्रकार के कम से कम लाइट बनाने के तरीके होते हैं, जो आपके मेन इंपोर्टेंट होते हैं। 11 kV आप अगर लाइट बनाते हैं तो 11 kV लाइट बनती है आपके ऊपर अल्टरनेटर से, तो वहां पर टरबाइन के ऊपर जो भाप या वाटर गिराया जाता है, वाटर, तो वो क्या होगा, स्टीम जो गिराई रहती है उससे क्या वो टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन हमारी घूमती है तो वहां पर हमारे 3 फेज सप्लाई उत्पन्न हो जाती है, उत्पादन हो जाती है। वहां आपको 11 kV सप्लाई आपको मिलेगी, फिर हमारे 220 kV में कल वहां से स्टेप अप बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफर लगा के उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद 220 kV हमारी कहाँ आई, ग्रिड पे। ग्रिड जो पावर प्लांट होते हैं वो काफी जगहों से सप्लाई आती है यहाँ से। देखो ग्रिड इसलिए होता है, जैसे बाई चांस हमारा एक बिजली घर खराब हो गया तो हमें तो सप्लाई देनी है ना भाई, विद्युत विभाग को सप्लाई देनी है ना, उनको क्या करें, वो यहाँ से दूसरी ग्रिड से देंगे, पर यह है कि आपको वहां से ज्यादा सप्लाई मिल रही है तो वहां से आपको कुछ थोड़ी कम सप्लाई मिल जाएगी, कुछ दिन मतलब 2-4 घंटे के मिल जाएगी, आपको आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ग्रिड से हमने सप्लाई दी बिजली घर को। बिजली घर में आप देखो, जब हमारा यहाँ का बिजली घर होता है तो बिजली घर में क्या होता है, काफी जगह से सप्लाई आई होती है, क्योंकि जब आपने देखो आपका यहाँ का बिजली घर होगा तो उसके आसपास से कहीं से भी और लाइन जारी होगी, तो क्या होता है कभी कभी हमारे एक बिजली घर पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो दूसरा बिजली घर हमारे के लिए कुछ समय के लिए राहत के लिए सप्लाई दे सकता है, क्योंकि हमारा विद्युत विभाग जो भी विभाग होता है वो बहुत ही जिम्मेदार होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि वो आप लोगों को कोशिश करता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा
प्रदान कर सके, इसलिए वो काफी कोशिश करता है और आप लोगों को सप्लाई पहुंचा देता है। आपकी ऐसा है कि आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कि जब वो सप्लाई देता है आपको, तो आपको सप्लाई देने का कारण ये होता है कि जैसे कि आपको अभी 8 घंटे सप्लाई मिल रही है, 12 घंटे सप्लाई मिल रही है, 14 घंटे कहीं नहीं सप्लाई मिल रही, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है बिजली घर पर, सब स्टेशन पर, तो दूसरी जगह से जोड़ के वो आपको सप्लाई दे देगा। बस 2 नहीं 4 नहीं, आपको 8 घंटे तो नहीं देगा, पर 1-2 घंटे के लिए आपको दे देगा। इसलिए हमारा ये 2-4 जगह से सप्लाई आई होती है। बड़े बड़े सिटियों में जो आपने देखा है काफी जगह सप्लाई आई होती है, अगर एक कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी सप्लाई देते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई हो, तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का कि आप आने वाली वीडियो और मैं जल्दी कल मैं डेली वीडियो दूंगा आप लोगों को, और आप डेली के डेली वीडियो देखिए, जिससे कि आपको यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस और आपकी अभी तो मैं आपको ये थ्योरी करा रहा हूँ, इसमें जो समझा रहा हूँ, समझाने के बाद मैं हर चैप्टर के शुरू से लेके एंड तक चैप्टरों के सभी के मैं कम से कम 50 या 25 20 जिसके जैसे क्वेश्चन बने कि मेन इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको यहीं पर मैं अपने